हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। होप करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। अभी तक हमने क्लास 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर दिया है, जिसको आप हमारे पीछे की वीडियोस में जाके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उस हर कमेंट को मैं देखता हूं और डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर वो वीडियो के थ्रू क्लियर होगा तो उस डाउट को वीडियो के थ्रू भी क्लियर करूंगा। ठीक है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। देखो, पिछली क्लास में आपने डिग्रीज पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब इसके इन तरह के इक्वेशंस की जो डिग्री होगी वो बेसिकली जो होगा वो हमारा होगा 2। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो पावर होगा वो होगा 2। तो मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद देखो, नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम फैक्टर करते हैं, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जिसके हेल्प से सॉल्व करते हैं। बट फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है 4.1 वो ज्यादातर बेस्ड इस पे है कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होता है। तो इन सब चीजों पे हम यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इनको समझने के लिए सबसे बेस्ट वे है हम अपने क्वेश्चंस पे जाएं फर्स्ट एक्सरसाइज के, और उन क्वेश्चंस के हेल्प से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम इसमें आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, एक्सरसाइज 4.1 जो है हमारा, अब देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो वन बाय वन हम चेक करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स माइनस 3। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इसमें ये देख रहे हो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न है। तो मैं उसी फॉर्मूले को यहां यूज कर देता हूं। देखो, x का स्क्वायर दैट मींस a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और माइनस 3 2 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। ये हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये जो पार्ट है इसको भी इधर शिफ्ट कर लो। माइनस 2x प्लस 2x जो यहां था वो राइट साइड से लेफ्ट में आएगा, तो माइनस 2x और माइनस 6 क्या होगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 2x। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हम यहां ये देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें x के कोएफिशिएंट्स रहे नहीं, हमें मेनली देखना है x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये x स्क्वायर प्लस 7 है, दैट मींस ये जो है हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको चेक करने हैं। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये और भी रिस्पेक्टिवली इजी है। इसमें आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले आप इस माइनस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6। ठीक है, 3 2 6, और यहां पे प्लस होता है, कुछ भी नहीं है तो प्लस माइनस माइनस। अब जब माइनस को माइनस से यहां करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 और x मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ठीक है, अब इसके बाद ऑलवेज सबको एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-6 इधर आएगा तो +6 और +2x इधर आएगा तो -2x इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x²। -2x एंड -2x ये क्या आएगा, -4x। ठीक है, और +6 तो +6 इक्वल्स टू 0। तो हम अगेन देख रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और बाकी कोई इशू इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। हम अब ये जैसे आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 ये दोनों ही एक ही जैसे हैं, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए करता हूं, क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3 है x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखो आपको मल्टीप्लाई करने में बड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले देखो x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा और x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 है तो ये होगा x। -2 से x को करेंगे तो -2x और -2 को +1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 2। अब इधर देखो x से x को करेंगे तो x² मल्टीप्लाई में x और 3 का करेंगे तो 3x, -1 को x से करेंगे तो -x +3 एंड -1 तो प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 1 3 हो जाता है। अगला स्टेप, एक और स्टेप सॉल्व कर लो आप, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो। x² प्लस x और -2x तो ये आएगा -x। नॉर्मली हम कहते हैं जो बड़ा है उसका साइन ले लो और बड़े से छोटे को माइनस कर दो। तो बड़ा हमारा 2x था तो उसका नेगेटिव साइन ले लिया और 2x से x को माइनस किया तो x आ गया। ठीक है, -2। अब इसमें देखो x² है, अब इसमें देखो प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला तो प्लस का साइन होगा। अब बड़े से छोटे को माइनस कर दो तो 3x - x क्या आएगा, 2x - 3। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले लो, x² - x -2 x² इधर आएगा तो -x², 2x इधर आएगा तो -2x और -3 इधर आएगा तो +3 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो ये x² से x² कैंसिल, x वाले कितने रह गए, देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो माइनस का साइन ले लो और दोनों को प्लस कर दो, 2x + x 3x और +3 से -2 करेंगे तो +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें x² के टर्म है ही नहीं। x² का टर्म होना मस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से 4th आप खुद से कर लोगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। इवन 5th सेम है, 6th भी सेम ही है। ठीक है, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन और आपके लिए कर देते हैं। मैं 8th कर देता हूं आपके लिए बेसिकली, और बाकी आप अपने डिवीजन में कर सकते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, डिवीजन में भी आपको अगर दिक्कत आ जाए, किसी की फैक्टर क्लियर ना हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन सारा बता दूंगा आपको, कि आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में ना हो। थर्ड क्या है, x³ - 4x² - x + 1 और इधर क्या है, x - 2 का क्यूब। अब एक बार पहले फॉर्मूले की बात कर ले। क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब, ये होता है a³ + 3ab² + 3 सॉरी ये माइनस होता है यहां पे, -3a² b - b³। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम इसमें यूज करेंगे। अब देखो ये तो एज इट इज लिखना है, इसमें तो अभी आपको कुछ करना ही नहीं है। इक्वल्स, अब देखो a³ + 3ab² यानी 2a² प्लस, सॉरी फिर ये माइनस है हमारा तो हम इसमें माइनस लगा लेंगे,
3 और a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और b क्या है 2 माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज एक्स क्यूब। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12x, ठीक है, और यहां माइनस का साइन है, 3 2 जा 6x स्क्वायर और माइनस 8, 2 का क्यूब 8। अब हम वैसे तो देखो एक तरफ लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप अपना सिंपल रखना चाहते हो तो इधर जो प्लस एक्स क्यूब है ये इस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आके तो माइनस ही होगा। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले लो। अब जब हम सारे टर्म्स को एक तरफ लेंगे तो देखो क्या आता है, प्लस 12x इधर आके माइनस 12x, माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस 6x स्क्वायर, माइनस 8 इधर आके प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म है, देखो प्लस वाला बड़ा है माइनस वाले से, तो साइन किसका लगेगा, प्लस का, और बड़े से छोटे को माइनस कर दो, तो 6x स्क्वायर से 4x स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे और यहां पे ये तो दोनों नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन ले लो और दोनों को ऐड कर दो, मतलब 12x और x 13x प्लस 1 और 8 9 इक्वल्स टू 0। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो क्लियर है एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो पावर होगा वो 2 होगा, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर के टर्म रहने से सिर्फ क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हो सकता है कि एक्स क्यूब इसके साथ आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। मैक्सिमम पावर 2 तक ही होना चाहिए। अगर ये एक्स क्यूब यहां कैंसिल नहीं होता तो एक्स स्क्वायर रहता भी तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो एक क्यूबिकल इक्वेशन हो जाता, जो आप बाद में समझेंगे कि क्यूबिकल क्या होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बेसिकली इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे हमने पीछे की वीडियोस में बताया है, जो फाइंड करना होता है उसी को हम सपोज कर लेते हैं, हम अभी भी उसी कंसेप्ट पे रहेंगे। जैसे देखो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका जो एरिया है ये है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है। तो 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ मतलब ब्रेथ के रिलेशन से लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रेथ को आप x मीटर ले लो। अब लेंथ क्या बोल रहे हैं कि इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ को ट्वाइस कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो 1 मोर देन के लिए, तो वो लेंथ हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, लेट ब्रेथ इक्वल्स x मीटर, सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया कितना गिवन है 528 इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस x। इसका मतलब जो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं, रिप्रेजेंट इन द सिचुएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसको हम सॉल्व भी फर्दर कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो इसी सिचुएशन को आगे अगले एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम सेकंड पे आ रहे हैं, देखो सेकंड क्या है, सेकंड में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, अगर आंसर में नेगेटिव आएगा तो उसको इग्नोर कर देंगे,
ठीक है, तो सबसे पहले तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, लेट टू consecutive positive integers are, हमारा जो इंटीजर है वो एक x है और consecutive मतलब इसका ठीक नेक्स्ट यानी x+1। अब ये कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का वो है 306, मतलब एक नंबर x दूसरा x+1 और इनका प्रोडक्ट है 306। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस x इक्वल्स टू 306, यानी हमारा इक्वेशन क्या आएगा, x² प्लस x और 306 को इधर शिफ्ट कर दो, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो थर्ड था, हम थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आगे आपका काम आसान करेगा अगर आप सारे इक्वेशंस फॉर्म करने समझ जाएंगे तो। देखो इसमें क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक, मतलब रोहन का एज अगर हम x लेते हैं, लेट x बी द एज ऑफ रोहन। ठीक है, तो एज ऑफ मदर क्या होगा, देखो रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्डर है, मतलब उनका एज क्या होगा, x+26। ठीक है, अब ये भी वही क्वेश्चन है कि अब कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब हम ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आज से 3 इयर्स बाद, तो आज से 3 इयर्स बाद रोहन का एज क्या होगा, x+3 इयर्स। ठीक, और उसके मदर का एज क्या होगा, x+26 में आप 3 इयर्स ऐड कर दो। ठीक है, तो अब कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट 360 आएगा, तो आपको बताना, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें कि रोहन का प्रेजेंट एज होना चाहिए, जिससे रोहन का प्रेजेंट एज हम फाइंड कर सके, तो जो x आएगा वही रोहन का प्रेजेंट एज होगा। तो बस आपका काम यहां से क्या है कि इनको एक बार आप मल्टीप्लाई कर लो, x 26 + 3 होता है 29 इज 360, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। मुझे लगता है इसमें हमें ये यूनिफॉर्म स्पीड ही फाइंड करना है। ठीक है, देख भी लो आप लास्ट लाइन में, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो एक काम करते हैं कि पहला काम ये करते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक, जो जो कहते हैं क्वेश्चन में वो आप करते जाओ। अब कहते हैं ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। तो पहले तो देखो टाइम क्या लगेगा हमारा, पहले कंडीशन में डिस्टेंस, देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन में स्पीड x, ये कितना हमारा गिवन है, अभी कुछ गिवन नहीं है, चलो हम ये इसी को आवर्स में रख के रखते हैं। अब कहते हैं इफ द स्पीड हैड सॉरी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगा, तो ऐसे कंडीशन में देखो टाइम 2 क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टाइम, वो होगा डिस्टेंस तो वही 480 रहेगा और स्पीड जो कहते हैं वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो हमारा x था उसमें से आप 8 माइनस कर दो। तो कहते हैं कि ये जो टाइम होगा 3 आवर्स मोर होगा, मतलब ये जो टाइम होगा बाद में कम स्पीड के साथ, ये हमारा पहले की जो टाइम थी उससे 3 आवर्स मोर होगा। इसका मतलब हम अगर इस टाइम से 480 अपॉन x माइनस 8 से पहले का जो टाइम था 480 अपॉन x, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3 आवर्स। क्लियर? ठीक है, 3 आवर्स आएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो
हमारा जो इक्वेशन था इस पार्ट को हम पिक कर लेते हैं। 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ये था 3 आवर्स। चलो आप एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब देखो x माइनस 8 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा x, 480x माइनस x से इसको डिवाइड करोगे तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज 3। अब एक काम करते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऊपर आ गया 480x और माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस 8 से 480 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 0 0, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840। और इधर की तरफ 3x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन आपका आएगा वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। बस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। यही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप इक्वेशन बनाने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करना आपको बताएंगे अलग अलग मेथड से, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक अपना ध्यान रखो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।